गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। हम अपनी एजुकेशनल सीरीज में जो आज बात करेंगे वो है कि जो पेट का फूलना है उसको कम करने का वास्तव में क्या तरीका है। यू सी, जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है या ब्लोटिंग है उसको कम करने के देयर आर सर्टेन ऑर्डिनरी टिप्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझ लें कि अगर आपका पेट फूल रहा है, आपका पेट बहुत डिस्टेंडेड है, आपको में पेट में बहुत दर्द हो रहा है, रुक रुक के मरोड़े आ रहे हैं, आपको वॉमिटिंग हो रही है, आपकी हवा पास होना बंद हो गई है एंड आपको एकदम कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ये कुछ उस तरह के संकेत हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि आपकी आंत में रुकावट है। अगर इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं तो ये जो कुछ मैं कहने वाला हूं इसका फिर आपके लिए कोई महत्व नहीं है, आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपका लगातार अगर पेट फूलता चला जा रहा है, आपका वजन भी बढ़ता चला जा रहा है, आपके पांव में स्वेलिंग है, ये इस चीज का संकेत है कि आपके पेट में शायद पानी भर रहा है। तो जो मैं अभी कह रहा हूं इसका कोई महत्व नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। जो अभी मैं कहने वाला हूं ये सामान्य जानकारी है या सामान्य सलाह है अगर आपका पेट फूलता है तो, ब्लोटिंग होती है तो। नाउ सबसे पहले देखिए कि आपको ब्लोटिंग क्यों होती है। जो ब्लोटिंग होती है इस पर डिपेंड करता है कि आप किस मात्रा में खाना खाते हैं। अगर आप ज्यादा खाना खाते हैं तो पेट फूलेगा। इस पर डिपेंड करता है कि आप खाने में क्या खाते हैं। जो टाइप ऑफ फूड है वो भी डिटरमाइन करेगी कि आपका पेट फूलेगा कि नहीं। इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी रफ्तार से खाते हैं। अगर आप ज्यादा रफ्तार से खाते हैं तो आपका पेट ज्यादा फूलेगा। अगर आपके खाने में नमक ज्यादा है, आपके खाने में शुगर ज्यादा है और आप बहुत ऑयली फूड अगर खा रहे हैं तो भी बात सही है कि आपका पेट फूलेगा, क्योंकि तीनों चीजें आपका वजन भी बढ़ाएंगी, आपकी बॉडी में जो है पानी का रिटेंशन भी करेंगी और आपका पेट फूलेगा। ये दिस इज वेरी नेचुरल। देन देयर आर सर्टेन डिजीजेज ऑल्सो जिनके चलते आपका पेट फूलता है। अगर आपको खाने की थैली में गैस्ट्राइटिस है, कोई इंफेक्शन है, अगर आपको ड्यूरल या गैस्ट्रिक अल्सर जैसी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपको क्रॉन्स डिजीज है, तो कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो आपको पेट फुलाने का एहसास देगी। अगर आपकी इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल ओवरग्रोथ ज्यादा है तो भी आपको पेट फूला फूला महसूस होगा। तो आप देखिए कि आप कैसा खाते हैं, किस स्पीड से खाते हैं, उसमें कितना नमक है, कितनी चीनी है, कितना फैट है और साथ में कोई एसोसिएटेड डिजीजेस तो नहीं है जो वास्तव में आपके पेट को फुला के चल रही हैं। नाउ अपने खाने पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं खाने में कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो वास्तव में आपको गैस बना रही हैं। विज्ञान इन्हें गैसी फूड्स कहती है। नाउ विच आर द गैसी फूड्स? जो बीन्स हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो राजमा हम इस्तेमाल करें, चाहे लोबिया इस्तेमाल करें, चाहे कोई भी दूसरी बीन्स इस्तेमाल करें, बीन्स को एक्चुअली गैसी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। देन ब्रोकोली है, कैबेज है, फॉर द मैटर जो हम गोभी इस्तेमाल करते हैं इसको गैसी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। जो स्प्राउट्स हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी गैसी फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। विज्ञान ऐसा मानती है कि इन सभी में एक मटेरियल होता है जिसे रेफिनोज कहते हैं। ये जो रेफिनोज जैसा मटेरियल होता है एक्चुअली बैक्टीरिया इसके ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और चूंकि इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है तो गैस का फॉर्मेशन होता है। गैस का अगर फॉर्मेशन होगा तो पेट फूलेगा और लगातार आपको पेट में एक तनाव की फीलिंग आएगी। अगर इस तरह की कोई चीज है तो आपको इन पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि इसको खाने में से कट डाउन किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें हर व्यक्ति को गैस बनाएंगे ही बनाएंगे। ये जो एक सिम्टम है वो पर्सन टू पर्सन हमेशा डिफर करता है। कुछ लोग हैं जिसे बीन्स से कोई गैस नहीं बनती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीन्स को टॉलरेट ही नहीं कर सकते हैं। नाउ आगे हम अगर ध्यान से देखें तो देयर आर फूड आइटम्स विच आर नोन एज फॉडमैप्स, है ना। दिस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कुछ उस तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन के लिए हार्ड होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। ये बेसिकली उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अगर उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो इनका फर्मेंटेशन होगा तो गैस बनेगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैप होगी, और ट्रैप होगी तो जो हमारी इंटेस्टाइन है वो ब्लोट होने लगेगी और पेट जो है ना हमारा काफी ब्लोटिंग की फीलिंग देने लगेगा, या आपको लगातार ये महसूस होगा कि आपके पेट में गैस बनी हुई है। इन पर्टिकुलरली द डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, इस तरह की चीज है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे फ्रक्टोज होता है बहुत सारे फ्रूट्स में, या जो हम शहद इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो बहुत लंबी लिस्ट है फॉडमैप्स की जो वास्तव में गैस बनाते हैं और हमें ब्लोटिंग की फीलिंग देते हैं। अगर आपको लगातार जो है ना ब्लोटिंग की फीलिंग है, या आपको लगता है कि जो है मुझे गैस बनती है, तो आपको फॉडमैप्स पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसे तो कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में नहीं जा रहे हैं जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ आगे हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बबली ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द सेंस कि जैसे आप
कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आप बियर पीते हैं, आप फिजी ड्रिंक्स पीते हैं, इस तरह की जो चीजें हैं जिनमें सोडा होता है, एक्चुअली जब आप सोडा पीते हैं कुछ तो आप डकारों में निकालते हैं गैस, लेकिन बहुत सारी गैस इंटेस्टिन के अंदर चली जाती है। जो इंटेस्टिन के अंदर चली जाएगी वो बेसिकली हमारी जो इंटेस्टिन है उसको ब्लोट करेगी। ब्लोट करेगी तो आपको लगातार पेट में एक तनाव की फीलिंग आएगी। अगर इस तरह का है तो आपको अपनी डाइट को ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आप ज्यादा इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इनको कट डाउन करने की जरूरत है, नहीं तो आप अनावश्यक अनकंफर्टेबल लगातार ही बने रहेंगे। क्योंकि जो इंटेस्टाइन में गैस एक बार गई वो वापस डकारों में नहीं निकल सकती, वो फिर नीचे से ही निकलेगी, वो एनएस के थ्रू ही निकलेगी। तो जो भी आप बबली ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं और डकारें ज्यादा आ रही हैं तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। नो अनदर इज कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन की हम बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले भी कहा कि अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और हवा भी पास नहीं हो रही, ये मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आपको सामान्यतः कॉन्स्टिपेशन है जो सालों साल से चलता चला आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ लेग्जेटिव्स लेने की जरूरत है। अगर आप लेग्जेटिव्स लेते हैं तो बेसिकली आपकी इंटेस्टाइन क्लियर होने लगती है। आपकी क्लियर इंटेस्टाइन होने लगेगी तो जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन या ब्लोटिंग की जो फीलिंग होती है वो बेसिकली कम होती चली जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नाउ जो भी हम खाना खाते हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट या जो शुगर से संबंधित चीजें हैं, एक प्रोटीन और एक फैट। जो गैस बनने की प्रक्रिया है वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो इस पर हमेशा ध्यान देने की जरूरत है कि मैं किस किस्म के कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर मैं ज्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करता हूं, जैसे कि मैं शुगर ज्यादा खाता हूं, व्हाइट ब्रेड खाता हूं, मैदे की चीज खाता हूं, तो इनमें चूंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट अगर ज्यादा होंगे तो ये शुगर मेरे पेट में जाएगी और गैस ज्यादा बनेगी, और गैस अगर ज्यादा बनेगी तो मेरा पेट फूलेगा। नाउ शुगर जब भी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर एक्चुअली जाती है और हमारे लिवर में एज ग्लाइकोजन स्टोरेज होती है, और अगर एज ग्लाइकोजन स्टोरेज होगी तो बेसिकली ग्लाइकोजन ज्यादा अगर हो जाएगी तो हमारी जो बॉडी है वो वाटर रिटेन करने लगती है, और वाटर अगर रिटेन होगा तो फिर गैस आपको ज्यादा बनेगी तो पेट फूलेगा। अगर आपको ध्यान देना है तो इन चीजों पर ध्यान देना है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कहां से आते हैं? होल ग्रेन्स। जैसे अगर रोटी खानी है तो चोकर वाले आटे की रोटी खानी है, मैदे की रोटी नहीं खानी है। तो जो ग्रेन्स होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। जो वेजिटेबल्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड वो बाई एंड लार्ज ब्लोटिंग की फीलिंग या जो एक गैसियसनेस की फीलिंग है वो नहीं देता है। नाउ जो भी हम खाना खाते हैं अगर उसमें फैट ज्यादा है तो भी आपको ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। फैट एक्चुअली जब खाने की थैली में जाता है तो सबसे ज्यादा टाइम लेता है खाने की थैली से आगे बढ़ने में। नॉर्मली हमारी जो खाने की थैली है उससे जो भी हम खाना खाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स में यहां से अपना काम खत्म करके इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन अगर आप फैट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादा देर स्टे करता है। आपने कभी मार्क किया होगा कि लेट नाइट अगर आपने डिनर लिया, उसमें आपने बहुत सारी मात्रा में जो ना फैटी चीजें खाई, तो सवेरे भी अगर आप सो के उठते हैं तो अगर डकार आएगी तो आप देखेंगे रात की जो एक फैटी फूड है उसी की डकार आ जाएगी आपको, इसलिए कि फैट सबसे ज्यादा टाइम लेता है आगे बढ़ने में। फिर जो फैट होता है आप स्मॉल अमाउंट भी खाते हैं तो कैलोरी डेंस होता है, इसमें कैलोरीज की मात्रा ज्यादा होती है। तो आप फैटी फूड लेते हैं तो आपका वेट गेन होता है, आपका वेट गेन होगा तो वाटर रिटेंशन होगा, और वाटर रिटेंशन होगा तो आपको एक ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। तो अगर आप फैट ज्यादा खाते हैं तो आपको अपनी ईटिंग बिहेवियर या ईटिंग हैबिट को चेंज करने की जरूरत है। आपको ज्यादा लीन प्रोटीन खाने की जरूरत है, आपको होल ग्रेन्स ज्यादा खाने की जरूरत है, आपको एक्चुअली वेजिटेबल्स ज्यादा खाने की जरूरत है, ताकि फैट की अमाउंट जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको लिमिट किया जा सके। आगे हम देखते हैं कि अगर आप बहुत रफ्तार से खाते हैं, अगर बहुत आप स्पीड से खाते हैं तो एक्चुअली आप बहुत सारी जो एयर है उसको स्वेलो करते हैं। जो एयर आप स्वेलो करते हैं वो खाने की थैली में पहुंचती है। कुछ तो एयर आपको डकारों में निकलेगी, लेकिन कुछ एयर वास्तव में इंटेस्टाइन में चली जाएगी। जो एयर इंटेस्टाइन में चली जाएगी वो आपको ब्लोटिंग की फीलिंग देगी, आपका पेट काफी तना हुआ महसूस होगा, और ये जो एयर इंटेस्टाइन में जाएगी फिर वो लेटिन के रास्ते ही से निकल पाएगी। तो इसलिए जब भी आप खाना स्लो खाएं तो स्लो खाएं। एक और ध्यान देने की बात है, और इसको बहुत ध्यान से देखिए, जब भी आप रफ्तार से खाते हैं तो आप हमेशा ज्यादा खाते हैं, इसलिए कि जो मैं खाना खाता हूं
जब मेरी खाने की थैली में पहुंचता है, ब्रेन को ये रियलाइज करने के लिए मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया, अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप बहुत स्पीड से खाते हैं तो आप ओवर ईट कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेन को तो पता ही नहीं लग पाता है। इसलिए कई बार आपने मार्क किया होगा कि आप खाना खाते हैं, उसके आधे घंटे बाद आपको अरे यार गलती हो गई, मैंने तो ज्यादा खाना खा लिया। वो इसलिए कि ब्रेन जब आप खाना खा रहे हैं तो उसको रियलाइज ही नहीं कर पाया, बिकॉज इट टेक्स 30 मिनट्स टाइम। तो अगर आप धीरे धीरे खाते हैं तो ब्रेन को ये रियलाइजेशन प्रॉपर होता चला जाता है, आपको सेटाइटी की फीलिंग प्रॉपर आती चली जाती है। तो इसलिए अगर आपका पेट फूल रहा है तो आपको अपने खाने की स्पीड को चेंज करने की जरूरत है। नाउ हाउ मच शुड यू ईट, कितना खाना चाहिए? जरा ध्यान से देखिए, खाने की थैली की जो साइज है वो इतनी है जितना स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। विज्ञान ऐसा मानती है कि जो मेरी बंद मुट्ठी होती है, जो खाने की थैली है, वास्तव में इस साइज की होती है। तो अब आप देखिए कि इसके अनुपात में आप खाना कितना खाते हैं। 99% पीपल एक्चुअली ओवरवेट, ओवर ईट। जब हम खाना खाना ज्यादा खाते हैं, ज्यादा वॉल्यूम लेते हैं, तो हमारी खाने की थैली एक्चुअली खिंचती है। जब खाने की थैली खिंचेगी तो इसमें एक तनाव महसूस होगा और आपको एक ब्लोटिंग की फीलिंग आएगी। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आप ज्यादा शुगर भी खाते हैं, आप ज्यादा नमक भी खाते हैं, ज्यादा फैट भी खाते हैं, तो आपका वेट बढ़ता है। और जब आपका वेट बढ़ेगा तो वाटर रिटेंशन होगा, और वाटर रिटेंशन होगा तो और आपका पेट फूलेगा। तो इसलिए आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है कि ओवर ईट नहीं करें। ना जहां तक नमक का सवाल है, नमक पे वास्तव में हम बार बार ध्यान देते हैं कि नमक सिर्फ ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है। नमक एक्चुअली ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड है, आपकी हार्ट डिजीज से एसोसिएटेड है, आपकी किडनी की डिजीज से एसोसिएटेड है, ये वाटर रिटेंशन से एसोसिएटेड है, ये वास्तव में आपके इंटेस्टाइन की तमाम चीजों से एसोसिएटेड है। विज्ञान ऐसा मानती है कि अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो एक्चुअली आपकी जो बॉडी है वो वाटर ज्यादा स्टोर करती है। ऐसा कोई भी रीजन होगा जिससे के चलते वाटर रिटेंशन बॉडी में होगा तो आपके पेट में एक जो ब्लोटिंग की फीलिंग है वो हमेशा ज्यादा आएगी। तो इसलिए अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो देखिए कि कहीं खाने में आप ज्यादा यूज तो नहीं कर रहे हैं साल्ट। अगर ऐसा है तो आपको साल्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है। अगर आपका बॉडी का वेट ज्यादा है, अगर बॉडी का वेट ज्यादा है इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा है। अगर फैट ज्यादा है इसका मतलब वाटर का एक जो अमाउंट है वो ज्यादा है। अगर ये तीन चीजें हैं कि वेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, उसके चलते वाटर रिटेंशन ज्यादा है, तो आपको ब्लोटिंग की फीलिंग ज्यादा आएगी। ऐसा माना गया कि अगर आप 5% भी अपना वेट रिड्यूस कर देते हैं, जो पेट में एक भारीपन, पेट में एक तनाव, एक जो ना ब्लोटिंग की फीलिंग आती है, उसके ठीक होने की संभावना 99% होती है। तो इसलिए अगर आपका पेट ज्यादा फूलता है तो आप अपने वजन पर ध्यान दें। लेकिन इन सब के बावजूद विज्ञान ऐसा मानती है कि पेट अगर ज्यादा फूलता है तो कुछ चीजों पर मेडिकली ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन डिजीजेस जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो आपका पेट फूलेगा। अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आपका पेट फूलेगा। अगर आपको क्रॉन्स डिजीज है तो आपका पेट फूलेगा। अगर आपको सीलिएक डिजीज है जिसमें कि आपको गेहूं से एलर्जी है तो आपका पेट फूलेगा। अगर आपको खाने की थैली में हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन है, ड्यूनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो आपको पेट फूलेगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर ये सब जो ना आपको डिजीजेस हैं और पेट फूल रहा है तो आपको मेडिकली इनको ठीक कराने की जरूरत है। इनको मेडिकली ठीक कराइए, पेट फूलना अपने आप बंद हो जाएगा। आपको यह भी देखने की जरूरत है आप दूसरी किसी प्रॉब्लम के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल आप ज्वाइंट पेन के लिए पेन किलर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी दूसरी बीमारी के लिए स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप पेन किलर्स लगातार इस्तेमाल करते हैं, स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, तो आपका पेट फूलेगा, क्योंकि आपका वजन भी बढ़ेगा, प्लस अंदर की जो एक इंटरनल जो वर्किंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो गड़बड़ा जाती है, जिसके चलते पेट फूलता है। अगर आपके खाने में डाइटरी चेंजेस हैं, आप प्रॉपर सो नहीं रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफस्टाइल एब्सोल्युटली हेवायर है, तो भी आपका पेट फूलेगा। तो जब पेट फूलता है तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई डिजीज तो नहीं है, कहीं आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल पूरी जो है हेवायर हुई हुई है, आपकी डाइट गड़बड़ है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। इन सभी एंगल्स को अगर आप ध्यान देखेंगे तो मैं समझता हूं कि पेट फूलने की समस्या का निदान आप आंख खोलकर अपने परिवर्तन लाकर स्वयं कर पाएंगे। और आपको लगता है कि इन सब के बावजूद नहीं हो पा रहा है तो शायद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।